सनाउल्ला साहब कसूरी होने के बावजूद बेकसूर हैं और मैं खानपुरी होने के बावजूद कसूरवार हाँ कि इन्ना में को खलूस दिल नाल बारहा दावत दी है और मैं नहीं आ सकिया। मैं पहली दफ़ा हाजिर था इंदे किते मैं मशहूर भी हाँ और साहब का नाम आने मैं मादरत भी जनाब कम करें। मैं ख्वाजा बशीर साहब को आख्या मैं क्या बेशक मैं रोटी ना खवाओ मैं घर बन खाता ना खाता पर मैं करूँ तकरीर ना कर लेकिन उन्हें मेरी गाल नहीं मनी कसूरी साहब भी नहीं मनी कोई बदला घिरना उन्हें उतने घिर की देने अहमद हुआ उसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अस्हाबी का नुजूम बेअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। दिल से दिल तक कोई सदियों में पहुंच सकता है। ये सफर दिन का नहीं साल महीनों का नहीं। मसाला ये है कि किसी तरह सलामत रहे घर, मसाला तख्त नशीनों के करीनों का नहीं। मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मोअज़्ज़िज़ हज़रात, आज की तकरीब के हवाले से उलमाए कराम ने अपने ख्यालात का इज़हार फरमाया और इज़हार फरमाएंगे भी सही। मेरे ख्याल में वो आके तशरीफ रखे तो फिर तवज्जो से बात की जाए। वाला तकरीर थी वैसे क्या है माशाअल्लाह गालिब कि जिसे गैब से मज़ामीन ख्याल में आते थे वो मेरी ही तरह की ऐसी सूरत हाल में फंसा तो उसे कहना पड़ा हाल दिल लिखूं कब तलक जाऊं उनको दिखलाऊं। उंगलियां फिगार अपनी खामा खूं चका अपना। और जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमत ऐसी किसी सूरत हाल में पहुंचे तो उन्होंने भी गालिब का सहारा लिया कि तालीफ नुस्ख़ाए वफा कर रहा था। मजमुए ख्याल अभी फर्द फर्द है। मेरे लिए इंतहाई मुश्किल बात होती है कि जहां इतने जय्यद उलमाए कराम इल्म के शनावर अल्लाह के वली मौजूद हूं वहां मुझ जैसे शख्स का आकर गुफ्तगू करना मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता और मेरा ज़हन मेरी जुबान का साथ नहीं देता। सिर्फ दिल की धड़कनें होती हैं जो कुछ कहने पे मजबूर करती हैं। कोई शक नहीं है इसमें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना है। नबूवत खत्म हो चुकी है। हमने सिर्फ ये मकसद ले लिया है नबी न आने का कि वजूद के तौर पर कोई नबी नहीं आ सकता। हमने दाद की हद तक खत्म नबूवत को रखा, वो दरवाजा तो बंद रखा हमने,
लेकिन सिफात का दरवाजा हमने खुला रखा, जो फित्र और फसाद का बायस बनता गया कि हमने नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में औरों को शरीक करना शुरू कर दिया। जो सिफात उनके लिए मुख्तस थी वो औरों के लिए हमने मुख्तस कर दी, और यूं हम खत्म नबूवत के असली मकसद और मिशन से हट गए। 40 बरस मक्का में रहने के बाद आपकी मक्की जिंदगी आपके सामने है। 40 बरस आपको सादिक भी कहते थे, आपको अमीन भी कहते थे, आपसे फैसले भी करवाते थे। उस वक्त जब नबूवत नहीं थी, ऐलान नहीं हुआ था, उस वक्त भी हजर अस्वद को आपसे रखवाया गया था, और उनकी पूरी वो पाकीदा जिंदगी आज हमने उसको फरामोश करके उनकी सिर्फ हमने इबादत तक महदूद कर दिया है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी चीजें मदीना शरीफ में नाजिल हुई थी। मक्का में आपकी जिंदगी थी, जिससे मुआशरा बना, जिससे मुआशरा संवरा, जिससे अरब के वो बद्दू इंसान बनकर पूरी दुनिया पे हुक्मरान हुए। हमने आपकी जिंदगी का वो सबक भुला दिया, हमने आपकी जिंदगी का वो सबक छोड़ दिया। और खत्म नबूवत बड़ा मशहूर वाक़या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज तमत्तु पे पाबंदी लगा दी कि आज के बाद कोई शख्स हज तमत्तु की नियत से मेरा एहराम नहीं बांधेगा। मकसद ये था, नियत ये थी कि काबा ज्यादा से ज्यादा आबाद रहे, लोग उम्रा करने अलहदा आए, हज करने के लिए अलहदा आए। हज का सीजन आ गया। सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बुलंदी पे खड़े हुए और उन्होंने एहराम की चादरें बांधे हुए नियत की कि लब्बैक अल्लाहुम्मा बिहज तमत्तु, अल्लाह मैं हज तमत्तु की नियत करते हुए एहराम बांध रहा हूँ। कोहराम मच गया। बात पहुंची हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक कि अमीरुल मोमिनीन, आपका ऑर्डिनेंस, आपका कानून, सबसे पहला बागी आपका बेटा है। आपने फरमाया मेरे बेटे ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा आपके बेटे ने कहा था, ये है खत्म नबूवत जो मैं बतलाना चाहता हूँ कि इन्ना शरीयत नज़लत अला मुहम्मदिन व मा नज़लत अला अबी, जाके मेरे पापा को कह दो शरीयत तुम पर नाज़िल नहीं हुई थी, शरीयत आमना के लाल पर नाज़िल हुई थी। और उन्होंने कहा था कि हज तमत्तु कर सकते हो, तुम कौन हो रोकने वाले? नहीं मानते। ये खत्म नबूवत है। क्या आज हम इस बात को अपने सामने रखे? हमने इन बातों को भुला दिया है, हम इस तरफ चाहते ही नहीं है। और कसूरी साहब ने मेरे दाएं हाथ जो मैं ये पैनाफ्लेक्स देख रहा हूं, यकीन कीजिए मुझे झंझोड़ के रख दिया। इकबाल ने कहा था मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। एक वक्त था मेरे अजीज भाइयों, एक वक्त था जब हम बहुत थोड़े थे, हम डरते थे, हम सहमे हुए थे, हम अपनी आमीन बुलंद आवाज से नहीं कहते थे, हम रफल यदैन भी छुप कर करते थे, हम अपने अकायद का इजहार भी खुलकर नहीं कर सकते थे। एक चिंगारी थी जो बुझने के करीब थी, राख का ढेर बनने वाली थी। फिर एक शख्स उठा, उसने आवाज लगाई कि नाक़िदो, वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर ज़बानों को नवा बख्शी है। कज कुलाहूं की रऊनत का उड़ाया है मजाक, मैंने तारीख के चेहरे को दिया बख्शी है। मौलाना सानई शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनके ये ललकार, इनके पुकार ने अहल हदीसों को एक कुव्वत बना दिया, अहल हदीसों को एक ताकत बना दिया, अहल हदीसों को सही मानों में अहल हदीस बना दिया। और आज हम उन्हीं के कारी अब्दुल वकील सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे याद है जब खानपुर तशरीफ लाए थे, सिर्फ एक मस्जिद हमारी होती थी मोहल्ला खाजगान में, जिला में भी यही कैफियत होगी, लेकिन उनकी मेहनत से, उनकी काविशों से, अल्लाह के करम से आज अहल हदीस कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ अहल हदीसों की मस्जिद ना हो और आमीन और रफल यदैन की सदाएं और तरीके बुलंद ना होते हो।
मैं फिर यही कहूंगा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फिर जिक्र आ जाएगा, फिर उनकी बात होगी। उन्होंने सही मानों में इस्लामी हुकूमत कायम करके दिखाई थी। और खत्म नबूवत बड़ा मशहूर वाक़या उलमाए कराम मादरत के साथ, वक्त की भी और बात की भी। आपके हाथ में एक कागज था, एक टुकड़ा था, कुछ लिखा हुआ था, आप पढ़ रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपके चेहरे पे गुस्से के आसार नमूदार हो गए। साथ सिद्दीक कायनात बैठे थे, मिजाज शनास रसूल थे। उन्होंने देखा तो फौरन बोल उठे कि तारिबत यदा का या उमर अला तरा वजह रसूल अल्लाह। उमर, तुम्हारे अरब का मुहावरा है अरबी का, क्या उमर तुम्हारे हाथ खाक आलूद हूं, तुम आका का चेहरा नहीं देखते कि तुम्हारे इस अमल से उनको कितनी तकलीफ पहुंच रही है, वो कितनी कर्ब महसूस फरमा रहे हैं। आपने पूछा क्या है? फरमाया या रसूलल्लाह, तौरात का एक वर्क हाथ आ गया था, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। और खत्म नबूवत वहीं समझा दी कि लौ कान मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। उमर, छोड़ो तौरात की बात, तुम साहिब तौरात भी आज आ जाए, उसकी निजात भी नहीं हो सकती जब तक मुझे आखिरी नबी मान के मेरी इत्तिबा नहीं कही। ये है खत्म नबूवत। और आज हमें लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, मदीना की रियासत, मदीना की रियासत, मदीना की रियासत। ऐसे बनती है? मैं बताऊं कैसे बनती है मदीना की रियासत। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह सबको छोड़ छाड़ के जब खलीफा बने, ईद आई, बीवी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं कि हमें ईद पर नए कपड़े लेकर दें। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तुम तो जानती हो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम नए कपड़े ले सके, कैसे लें हम? वो भी 3 बादशाहों की खानदान से थी। उसने कहा आप ऐसे करें, अमीन बैतुल माल से अगले महीने की तनख्वाह पेशगी ले ले, मैं थोड़े थोड़े करके पैसे बचा के घर का गुजारा कर लूंगी, अगले महीने की तनख्वाह से हम बच्चों के कपड़े लेकर उनको ईद बनवा लेते हैं। फरमाया बात आपकी ठीक है। आप गए अमीन बैतुल माल के पास कि मुझे 1 महीने की तनख्वाह पेशगी दे दो, मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं, ईद आ गई है, मैंने उन्हें ईद के कपड़े लेकर दिए। मदीना की रियासत ये होती है। अमीन बैतुल माल ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे लिख कर दे दीजिए गारंटी कि 1 महीना आप जिंदा रहेंगे, मैं आपको तनख्वाह दे देता हूं। उसने इनकार कर दिया। कौन? कहा मैं नहीं देता। घर आकर कहा ईद पे सबके बच्चों ने नए कपड़े पहने हुए थे, अमीरुल मोमिनीन के बच्चों ने धुले हुए कपड़े पहने हुए थे। ये होती है रियासत मदीना। अगर कोई बनाना चाहे तो, अगर नहीं बनाना तो फिर यही कुछ होता है जो कुछ अब हो रहा। और मैं कहना चाहता था अल्लामा साहब के बारे में, अब हमारी क़यादत प्रोफेसर साजिद मीर साहब दामत बरकातुहुम के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी साहब कह रहे थे कि हमारे झंडे पे सऊदी अरब के बाद अहले हदीसों के झंडे पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है, वो परचम हम उसके साए तले खड़े हुए हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकत फरमाए, सेहत के साथ सलामत रखे और वो इसी तरह हमारी क़यादत फरमाते रहें। आप लोगों ने, नई नस्ल ने सुना है या नहीं सुना है अल्लामा साहब के बारे में? रात की गूंज, बादल की गरज, हवा का फर्राटा, फजा का सन्नाटा, सुबह का उजाला, चांदनी का झाला, रेशम की झिलमिलाहट, हवा की सरसराहट, गुलाब की महक, सब्जे की लहक, आबशार का बहाव,
शाखों का झुकाव, समंदरों का खरोश, पहाड़ों की संजीदगी, सबा की चाल, औस का नम, चंबेली का पैरहन, तलवार का लहजा, बांसुरी की धुन, इश्क का अगमाज, हुस्न का बाकपन और कहकशां की मुकफ़्फ़ा मुसज्जा इबारतें इंसानी आवाज में ढलते ही जिस खिताबत का रूप धार लेती थी, वो खिताबत अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह। आज भी हमारे कानों में वो बातें गूंजती। खत्म नबूवत के लिए हम कोई फिरका वाराना बात नहीं करते हैं, हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर यकीन रखते हैं, हम उसके लिए काम करते हैं, हम उसको सब चीज पर फौकियत देते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि कुरान और हदीस पे हमारा इज्मा, सब मानते हैं उसको, सब उसको तस्लीम करते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि आ जाओ, बैठ जाओ, फैन तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। फिर आ जाओ कुरान को देख लेते हैं, फिर बुखारी और मुस्लिम शरीफ सित्ता को देख लेते हैं, फिर बैठ के आपस में आराम से, प्यार से, सुकून से बात कर लेते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक उनसे पूछ लेते हैं। जिस तरह वो कहते हैं हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा और कोई इख्तलाफ तो है ही नहीं, ना हम झगड़ा और इख्तलाफ चाहते हैं। मैं क्या, मेरी दुआ क्या, ये नूरानी चेहरे ये बैठे हैं दुआओं के लिए, ये बैठे हुए हैं बाकी बातों के लिए। मैं तो लोग ने ठेठ थरे के चखे ना बशीर जाने थे, बाबर साहब जाने, मैं रोटी हलाल करते खादी है जेड़ी खादी है, मैं उसकी तकरीर की ना। खाजा बशीर जाने थे, बाबर इदरीस जाने भी रोटी खादी है, किता कुछ कह रहे मैं तो आपने रोटी खादी है, मैं उदा की मेरा तकरीर की मेरा तो हिसाब दीजिए बराबर। मैं क्या, मेरी दुआ क्या। असल आखिरी गाल दौरान मैं इजाजत दी तो सब बाद औकात हैरान थी नू कि अल्लाह दे बंदे कुरान ही पढ़ दो, हदीस ही पढ़ दो, भला भी तुसा भटक वे दो, पिदाते चावे दो, रसूमाते चावे दो। ओ दो बंदे उत्ते बिले आलम अरवाह है, उन्हां दी लग गई यारी के महल्ले दे होते जाई के शहर दे होते। एक पूछा बे करूं तो किवें मोया वो कि मेरे को ठंड लगी है इतनी जो मैं सर्दी करूं ठिठर ते मैं मर गया। वो कहता तू किवें मोया, वो कि मैं हैरानी करूं मर गया, परेशानी करूं, शाक करूं। वो कहते को क्या शाक क्या, ते को क्या हैरानी करूं। वो कि मैं रोज घरों निकलदा दफ्तर वजन किते ते मेरी जाल ने को अलविदा करन दिए दरवाजे खड़ दिए ते मैं बल दफ्तर चलिया वेना। एक जाड़े कि मैं निखता ते मेरा दिल किते जो मैं आखिरी दफा दाल को मोड़ते देखा, मैं जो मोड़ते डिठे तो मेरे को लगे जो मेरे घर को बंदा वड़ गया। मेरे को दफ्तर भूल गया, मैं कोई परेशानी थी कि भी कौन वड़ गए, क्यों वड़ गए, कौन है, क्या है। मैं कहती घर आ जाओ, दाल को पूछो भाई कोई आए हुआ क्या, कोई कह नहीं आया। मैं पूरा घर इवें पट्योम जिमें कोई सुई गुलेंदे एक एक शय पट्योम, मेरे को बंदा ना लभ्या। मैं कि यार अखी नाल निठे बंदा ही पड़ गए हे कहना हाय किते मेहरबानी करूं ते मैं उठी हार्ट फेल थी, मैं तो मर गया। जेड़ा सर्दी नाल मोया पिया अकबर पागल दा पुत्रा फरीदर खोलते ते देखिया ना तू मरिया ना मैं मरा। ते अल्लाह दे बंदे कुरान हदीस पे खोलते पढ़ो सारे अपने झगड़े मुकवे थे। मैं कसूरी साहब तुहाडा मुंतज़िमीन दा बेहद शुक्रगुजार हां, तुसा मेरे को याद फरमाए वे मैं हाजिर थिया। दुआ करो अल्लाह ताला मेरी शक्ल भी तुहाडे अधिकार बड़ा वंदी मेरे को तौफीक अता फरमाए। साजिद मीर साहब खानपुर तशरीफ घेना है ते ओ थई वाला सख्ती चाहती जो भी खाजे दी तकरीर करे, मैं कदी मैं नहीं करे। साजिद मीर साहब दा अनाउंस कर कि वो खिताब फरमाएंगे। साजिद मीर साहब आके जी जे तो दोनी खाजे इदरीस तकरीर ना करे थे, मैं कहना करे था पहले ही हो करे हुक्म आ मैं तकरीर की तो मेरे बाद साजिद मीर साहब तशरीफ घेना उन्हें आके वगाल अपनी जबान च कहने उर्दू है। सारे हाथ चाहते
ते ई को वादा गिनो जो भई अगले साल मैं आता ते दाढ़ी रखी खड़ा हो से मैं दाढ़ी के रखनी मैं दुआ च लग गयो जो अगले साल आमीनी ना तो आई ना तो मैं दाढ़ी ना ते अल्लाह करे ये मैं फिर बाबरकत थी वे तुहाडे दुआई नाल अल्लाह ताला मेकू ये तौफीक देवे कि मैं ये सूरत बना ते अगले साल जड़ा छो मैं आवा यकीन करो कि बस क्या मैं कसूरी साहब तारा दिली तौर पर शुक्रगुजार हाँ तुसा मेरे को याद कर बेंदे आवे हमेशा मैं नहीं आया अज मैं आया इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करते अगले साल मैं दाढ़ी नाल औसा या ना औसा बना ये अल्लाह को पता दुआ कर कि अल्लाह ताला असा को इखलास अता फरमावे असा को अल्लामा साहब ने फरमाया अपने एक तकरीर बारिश थी तो कुछ लोग बजन लगे वही खत्म नबूवत दा धोबी घाट गालबन फैसलाबाद चनियोट अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जो लोग बारिश के चंद कतरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो खत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए खून के कतरे कैसे बहाएंगे। दुआ करो कि अल्लाह ताला सारे कने कम घिन घिने अपनी खत्म नबूवत की चौकीदारी दा उदे रल मिलते आप करूं। और एक गाल हम हर हुकूमत को कहा है और कहते रहेंगे, जब भी खत्म नबूवत के खिलाफ कोई फितना सर उठाएगा और भी हर मुसलमान इसके नबी में सरशार है, मैं ए लतीफू के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर कहने लगा हूं, जब भी हमारे मुल्क में खत्म नबूवत के खिलाफ कोई साजिश की जाएगी, कोई फितना सर उठाएगा तो अल्लाह की कसम हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को जिंदा किया जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।